हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ जो कि पर्यावरण शिक्षा के प्रैक्टिस सेट के ऊपर है। मैंने इस वीडियो में आपके लिए लगभग 30 क्वेश्चंस पर्यावरण शिक्षा के सॉल्व करवाए हैं जो कि प्राइमरी और जूनियर के लिए बराबर से फ़ायदेमंद रहेगा। मैथ्स की क्लासेस जैसे एज द सेम आती रहती हैं वैसे ही आएंगी। ये वीडियो मैंने थोड़ा सा बदलने के लिए आप लोगों के लिए बना दिया हुआ है। चलिए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं पेपर को। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप जानते हैं मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो बाघ है, शेर नहीं है। बाघ राष्ट्रीय आपका पशु है जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस नाम है। और इस प्रजाति को, ये जो प्रजाति है जो कि राष्ट्रीय पशु है, इसको रॉयल बंगाल टाइगर के भी नाम से जाना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर, टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? जब मैंने पर्यावरण का वीडियोस बनाया तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो भी सागरी खरपतवार है वो आयोडीन का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यूपीपीएससी तक में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सागरी खरपतवार किस चीज़ का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लोरीन का नहीं है, ब्रोमीन का नहीं है, लोहे का नहीं है, आयोडीन का है। वैसे भी आप जानते हैं कि सागर में नमक जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? याद करिए, वीडियोज में मैंने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत में शुरू किया गया था। और ये प्रोग्राम इसलिए बनाया गया था कि भारत में जो भी टाइगर्स की संख्या में कमी आ रही है उसको नियंत्रित किया जा सके और उनका संरक्षण किया जा सके। ये प्रोग्राम इसीलिए बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन जानते हैं? प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में? प्रोटीन हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है ऊतकों में, उसकी मरम्मत का कार्य करता है और शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैंने बताया था आपको वीडियोस में। बर्जीलियस ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। किस वर्ग में प्रोटीन प्रचुरता में पाया जाता है? दूध में, आम में, गाजर में? नहीं, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। अंडा में, मटर में, मछली में? ठीक है। सोयाबीन में, देखिए सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या कहते हैं आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वो सोयाबीन, चना और मक्का। ठीक है। इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे आ जाइए। अगला है आपका, ये आपका सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। कोई भी नक्षत्र जो है उसका रंग जो है वो ये डिसाइड करता है कि वो क्या कहते हैं, कितना ठंडा है या कितना गर्म है। जैसे उसका पृष्ठीय ताप ना, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। अगला है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है? पृथ्वी का अपमार्जक जो है वो मृदा और जल नहीं होता, पक्षी नहीं होते, पशु भी नहीं होते, जीवाणु और कवक होते, क्योंकि वो पृथ्वी पर तमाम सड़ी गली चीज़ों को उपस्थित होकर के अपना निर्वाह करते हैं और मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है मात्र उत्तर भारत में जो है वो आपका किया जाता है। कथक नृत्य जो है वो उत्तर भारत का नृत्य है। चलिए यहीं पे बताइए, गरबा नृत्य जो है वो किस राज्य से रिलेट करता है? नृत्य है गरबा। इसका उत्तर बताइए आप लोग, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर से ज़रूर। वीडियो पूरा देखा करिए, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसके पहले जो वीडियोस में तमाम मैंने क्वेश्चंस पूछा, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। गरबा नृत्य जो है वो किस राज्य से रिलेट करता है? इसका उत्तर आप लोग दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल जो होती है वो ठंडी में बोया जाता है।
ठीक है, ठंडी की फसल होती है। ठंडी में क्या लगता है? गेहूं, ठीक है, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है। चावल नहीं है, क्योंकि चावल जो है वो खरीफ की फसल होती है। चना जो है वो आपका रबी की फसल होगा। ये आपका रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है, और इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, ये सब चीज़ें होती हैं। उड़द एक ऐसी फसल है जो कि रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती है। चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताइए, 5 जून को। 5 जून को। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, आप जानते हैं। इसी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से कोई भी पौधा जो है वो अपना भोजन बना पाता है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि कौन सा रंग सबसे अधिक प्रभावी होता है, मतलब पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में से कौन सा रंग ऑब्जर्व करते हैं? वो रंग है आपका लाल, याद कर लीजिए, रेड कलर। रेड कलर जो है उसी की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। भिंडी में क्या पाया जाता है? भिंडी में देखिए, भिंडी में फास्फोरस भी होता है, विटामिन सी भी होता है और विटामिन ए भी होता है। तो भिंडी जो एक ऐसी फसल है जिसमें हर तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब भिंडी में आपका हर तरह की चीज़ों का मतलब फास्फोरस, विटामिन ए भी पाया जाता है, ठीक है, और विटामिन सी भी पाया जाता है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, अंदाजा लगाइए, खुद ही जवाब दे पाएंगे आप। सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा हो सकता है? नींबू का तो नहीं हो सकता, अमरूद भी नहीं हो सकता, पपीता भी नहीं हो सकता, आम का हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन। कहां से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य में। इसके प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कब शुरू किया गया था? 1973 में। राज्य कौन सा? उत्तराखंड राज्य। इसी से रिलेटेड आपका इपिक्को आंदोलन है, इपिक्को आंदोलन, और ये आपका दक्षिण भारत से रिलेट करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से जैविक घटक है? कौन सा जैविक घटक है? जैविक घटक इसमें जो है वो आपका पेड़, प्लांट्स जो पादप है उसको माना जाता है। वायु जैविक घटक नहीं है, मृदा और जल भी नहीं है। पेड़ जो है, जो प्लांट्स होते हैं वो जैविक घटक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? रासायनिक उर्वरक तो यूरिया भी है, फास्फेट भी है, पोटाश भी है, ये सब फैक्ट्री में बनता है। कंपोस्ट एक ऐसा रासायनिक उर्वरक है, नहीं है, रासायनिक उर्वरक नहीं है, क्योंकि ये खेत में सड़ी गली चीज़ों से जीवाणुओं के थ्रू बनाया जाता है, बन जाता है अपने से कंपोस्ट जो है, ठीक है। तो ये रासायनिक नहीं है, ये आपका प्राकृतिक उर्वरक है। अगला, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। हमारे पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और जो अदर गैसें हैं वो लगभग 1% में आती हैं आपकी, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में जो सांद्रण सबसे अधिक है वो है कौन सी गैस का? नाइट्रोजन गैस का। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अम्ल वर्षा को वृहद प्रदूषक है? कौन सा है? सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2। यही वो क्या कहते हैं चीज़ है जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं आपका प्रदूषण फैलता है और आपका अम्ल वर्षा के लिए मेनली उत्तरदायी होता है। NCTE का क्या उद्देश्य है? NCTE, पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। NCTE का फुल फॉर्म है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। क्या है? नेशनल काउंसिल
फॉर एजुकेशन, फॉर टीचर एजुकेशन, ये आपका है। एनसीटीई का उद्देश्य क्या है आपका? इसमें कई सारे शिक्षालय खोलना, शिक्षा में शिक्षा का स्तर बनाए रखना, शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों में अनुदान देना। आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको खुद ब खुद ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा? 140 का बी वाला, शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना। अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में वन उत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को वन उत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चंस पे आइए। 142वां क्वेश्चन, जल जनित रोग है। जल जनित का मतलब वो रोग जो वाटर के थ्रू फैलता है, गंदे पानी के थ्रू फैलता है। गंदे पानी के थ्रू छोटी माता जो स्मॉल पॉक्स होती है वो नहीं होती है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर भी नहीं होता है, एनीमिया भी नहीं होता है, और अतिसार पेचिश जो होती है वो गंदे पानी की वजह से होती है। अतिसार वही पेचिश ही है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वायु प्रदूषण का अगला आपका, वायु प्रदूषण का कारण है, बताइए वायु प्रदूषण किस वजह से फैलता है? वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक? नहीं। सीवेज? नहीं। ध्वनि विस्तारक? नहीं, ध्वनि प्रदूषण होगा। धुआं जो है वो आपका वायु प्रदूषण का कारण है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला है निम्नलिखित में से किससे क्विनाइन, जिसको क्विनाइन कहते हैं, क्विनाइन दवा प्राप्त होती है? क्विनाइन जो है वो सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है और इस दवा का उपयोग मलेरिया के रोगियों को देने के लिए किया जाता है। मतलब इस दवा से मलेरिया का इलाज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किस चीज से? जल से। धरती का 71% भाग जल से ढका हुआ है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण। नगरीकरण की वजह से जल संकट पैदा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल, बहुत बार मैंने पढ़ाया है आपको, कौन सी है बायोडीजल फसल? कपास, गन्ना, आलू? बिल्कुल नहीं, जेट्रोफा है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में अगला, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला बायोगैस संयंत्र पिलानी राजस्थान में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था? भारत में पहला आपका बायोगैस संयंत्र पिलानी राजस्थान में लगाया गया है। अगला है आपका, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? डेसिबल किससे नापा जाता है बताइए? डेसिबल से ध्वनि का नाप किया जाता है। ठीक है। तापमान को कैसे नापा जाता है? तापमान को हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ठीक है। गहराई को फैदोमीटर से नापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। इस तरीके से आपका 150वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ये वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मैथ्स की क्लासेस जैसे आती है वैसे ही आती रहेंगी। ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न था, इनका भी खूब अभ्यास करिए आप लोग और आप लोगों का आगे अच्छा नंबर आएगा। चलिए, थैंक यू।